जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हम लोग समनालय आए थे और समनालय के बाहर कुछ लोग हैं जो 8 दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है अनिश्चितकालीन हड़ताल, झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ। आइए जानते हैं आखिर 8 दिनों तक ये लोग धरना पे क्यों बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं, आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश चौधरी। तो यहाँ धरना पे क्यों 8 दिन हो गया, क्यों बैठे हुए हैं? बैठे हुए हम लोग के 11 सूत्री मांग जो सरकार से समझौता हुआ है 2019 में। वैसे नहीं, पब्लिक कैसे समझेगा आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बताइएगा। बताते हैं ना। हम लोग राजस्व उपनिरीक्षक संघ की ओर से 10/10/2019 को सरकार के साथ, उसमें हम लोग के मंत्री श्री अमर कुमार बावरी थे, उनके साथ संघ के राज्य के जितने भी संघ के पदाधिकारी थे हम लोगों को, और उस वार्ता में हम भी शामिल थे। उसमें समझौता हुआ था कि आप लोगों की 11 सूत्री मांगे जो भी है हम लोग उसको यथाशीघ्र दे देंगे। समझौता हो गया, हम लोगों ने हड़ताल तोड़ दिया। तोड़ देने के बाद हम लोग जो भी है हम लोग अपना अंचल में पूर्वत काम करना शुरू कर दिया। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग का काम है दाखिल खारिज करना, बच्चों की आय, आवासीय, जाति, भूमि प्रतिवेदन और LPC लैंड सर्टिफिकेट, रसीद काटना। अभी आप लोग धरना में बैठे हुए, नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। 8 दिन हो गया नहीं कट रहा है। कब से कटेगा फिर से? अब जब सरकार चाहेगी हम लोग को से वार्ता करेगी, हड़ताल टूट जाएगा तो फिर हम लोग नए जोश से फिर काम शुरू करना कर देंगे। तो आप बताइए क्या आप नया चाहते हैं? चलिए आप बताइए। धरना पे बैठ गए हैं, अब कुछ काम हो नहीं रहा है, अब काम शुरू करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? नहीं, इसके लिए हम लोग को खेद है कि हम लोग जो है सो हड़ताल में हैं, लेकिन हड़ताल में आने के लिए सरकार द्वारा हम लोगों को मजबूर किया गया। जब 10/10/2019 को 11 सूत्री के मांग के बाबत जब समझौता हो गई थी, वहां पर 3 दिनों के अंदर चिट्ठी निकालने के बात हुआ था कि 3 दिनों के अंदर चिट्ठी निकाल दी जाएगी, परंतु 3 साल बीत गया और आज तक हम लोग का मांग, माना हुआ मांग मतलब समझौता हुआ मांग आज तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें समझौता हो गया? जी, हम लोग के पास डॉक्यूमेंट है, सिग्नेचर है, मंत्री जी का सिग्नेचर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का सिग्नेचर। डॉक्यूमेंट दिखाइए। यही है देते हैं डॉक्यूमेंट, दिखा दीजिए अगर है तो। जी है। तो किसको दिखाना है ये डॉक्यूमेंट? वही दे रहे हैं। कौन आपका डिमांड पूरा करेगा? करेंगे, राजस्व मंत्री करेंगे। कौन है अभी राजस्व? माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं को करना है? हाँ, उन्हीं को करना है। अच्छा, तो आप लोग रांची गए हैं पहले? रांची पूरे राज्य स्तर पर हो रहा है। राज्य स्तर पे ये रांची में भी ऐसे ही लोग बैठे? हाँ, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी जिलों में बैठे। इसका मतलब पूरा झारखंड में ये सब काम नहीं हो रहा जो आप लोग? पूरे झारखंड में ये है। तो प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा, पड़ रहा है। इसके लिए हम लोग खेद है, जल्दी से जल्दी सरकार इस पर निर्णय ले, हम लोग को वापस कराए। त्योहार का भी टाइम है, ठीक है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। शॉर्टकट में बता देंगे कि 11 मांग जो है आप बता देंगे, बता पाएगा? हाँ, बता दीजिए। ये है शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। सबसे पहला मांग है, को जो समझ में आ जाए। हाँ, सबसे पहला मांग है 2400 ग्रेड पे करना। अभी हम लोग कितना है? अभी हम लोग 2000 ग्रेड पे में है। ठीक है, 400 बढ़ना है। हाँ, 2400 ग्रेड पे करना, 3 साल के बाद 2800 रुपया ग्रेड पे करना, जो यह समझौता माना गया था, सरकार द्वारा मानी गई। बताते जाइए। दूसरा यह था कि अंचल निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति ना किया जाए। अच्छा, तो कैसे उसमें नियुक्ति होगी? 50% हमारे वरीय राजस्व उप निरीक्षकों को पदोन्नति दिया जाए और 50% सीट पर सीमित परीक्षा के माध्यम से उसको सीट को भरा जाए, मतलब एग्जाम लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हुआ तीसरा हमारा है, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, नाम बैठे हैं एकदम। हाँ, होना चाहिए। नहीं, ये तो है, ये है। तीसरा है, आप बताइएगा। तीसरा, आइए इधर आइए। आइए इधर आइए। चलिए, दूसरा बता चुके हैं, तीसरा बताइए आप। जो तीसरा मांग है वो हम लोग का यह है कि जो 10/10/2019 को जो समझौता हम लोग का हुआ था, उसके आधार पर प्रोन्नति के लिए जो परीक्षा होती है, जो लिमिटेड एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन का प्रोविजन है हम लोग का, वो कार्यानुभव उसमें दिया गया है 10 वर्षों का, जबकि हमारा मांग है कि वो कार्यानुभव CI के पोस्ट के लिए
5 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। चौथा चौथा है राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का। हाँ। राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट ये है कि जब भी हम लोग से कुछ गलतियां हो जाती है, हाँ। क्योंकि हम लोग बहुत सेंसिटिव काम करते हैं, हाँ। और जब हमसे कुछ जैसे गलतियां हो काम में क्या आता है, एक बताइए मतलब भूमि example। भूमि संबंधी काम कर रहे हैं। हाँ। मान लीजिए कि किसी खतियानी रैयत का हम लोग एलपीसी बना रहे हैं, उसमें कुछ गलती हो उसमें कुछ गलती हो गई तो हमसे, चढ़ जाता है जमीन वो वाला। पहले तो जमीन वाला चढ़ता है, ऊपर से फिर क्या है कि विभाग की ओर से ही हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है। अच्छा। जबकि हम लोग स्वयं सरकार का ही काम कर रहे हैं। इसको लेके आपको प्रोटेक्शन चाहिए। जी, ये राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है हम लोग की, ठीक है। और इसके बारे में भी उस समय समझौता में मांग माना गया था। अच्छा। लेकिन लागू नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद है कि आप जैसा सभी को पता होगा कि हम लोगों का जो काम है वो अभी सभी कुछ ऑनलाइन हो गया ठीक है। है। रसीद काटने से लेकर के जाति आवासीय बनाने से लेकर के, हाँ। और बाकी विभागों के काम भी हम लोग करते हैं। कृषि विभाग के काम होते हैं, फिर हम लोग सर्वे का काम करते हैं। वो सारा का सारा काम अभी ऑनलाइन होता है। ठीक है। लेकिन हम लोगों को सरकार की ओर से किसी प्रकार का इंटरनेट सुविधा या भत्ता अथवा लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। कैसे करते हैं फिर? वो हम लोग खुद अपने खर्च पे करते हैं। इवन हम लोग अपने मोबाइल का जो खर्च होता है, हाँ। रिचार्ज का, हाँ। वो अपने पैसों से करते हैं मैनेज। अच्छा। तो हम लोग की मांग है इसका कि प्रोविजन क्या पास हुआ है? इसका प्रोविजन तो डिमांड उस समय माना गया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं अभी तक हुआ। लागू नहीं हुआ। जी। फिर है कि हल्का इकाई का पुनर्गठन का मांग है। जैसा कि लोगों को ज्ञात होगा कि हल्का जो इकाई होता है हम लोगों का, वो 4-5 पंचायत, कभी कभी उससे भी ज्यादा पंचायत मिला के एक हल्का होता है। ठीक है। जबकि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है उस समय से। पिछला हल्का इकाई का गठन 1953 में किया गया था। हाँ। उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ, जबकि बेतहाशा वृद्धि हुई है जनसंख्या में। तो इस हल्का इकाई का पुनर्गठन की मांग हम लोग की है, क्योंकि पंचायत स्तर यहाँ तक कि विधानसभा क्षेत्र भी बदल गए हैं, लेकिन अभी तक हल्का इकाई के पुनर्गठन नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद अगला मांग हम लोग का जो है वो हम लोग का है कि हम लोग को ना सरकार की ओर से टीए नहीं दिया जाता है, जबकि हम लोग को फील्ड का भी काम करना पड़ता है, साथ ही साथ ऑनलाइन। जाते हैं अपना बाइक से तो उसका पेट्रोल भी नहीं दिया जाता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना अपना पैसा से लगाते हैं। सारा कुछ अपने पैसा से मैनेज करना होता है। ऊपर बोल रही है साइकिल से जाने के लिए क्या? पता नहीं, पहले तो वही चलता था, जाने में तो खर्च है। अभी उसमें भी खर्च है। और अभी क्या है कि देखिए, चूंकि हल्का बहुत बड़ा एक इकाई होता है, हाँ। और अगर उसमें हम लोगों को काम इतना ज्यादा होता है कि त्वरित उसका निष्पादन करना होता है। फील्ड जाएंगे तो पेट्रोल लगेगा। हाँ, तुरंत भी होना चाहिए काम। मतलब ये भी है कि स्टाफ की कमी है, रिपोर्ट देना है। स्टाफ की कमी है, और रिपोर्ट हमसे तुरंत मांगा जाता है 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर। तो फील्ड जाएंगे हम लोग तो ऑब्वियस है कि हम लोग को खर्च तो करना ही होगा, पेट्रोल का खर्च करना होगा। जल्दी जाना है तो साइकिल से नाश्ता भी करना पड़ेगा, लंच वंच उसका भी खर्चा होता है। ये सब होना चाहिए। जी जी। हाँ। तो वो जैसे ये समझौता में ये भी था कि 2 पहिया वाहन का मांग था और ईंधन का खर्चा का मांग था, वो भी माना गया था, पर अभी तक लागू नहीं किया गया। फिर अभी हाल ही में आपको पता होगा कि रांची में रातू अंचल के जो राजस्व उप निरीक्षक थे, स्वर्गीय सत्यप्रकाश जी को गोली मार करके हत्या कर दी गई। विवाद को लेके जी, जब कहीं भूमि विवाद होगा, किसी दुश्मनी की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो हम लोगों की मांग यह है कि हम लोग को, जो हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं, उस समय कम से कम सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि हम अपना कोई पर्सनल काम से तो जा नहीं रहे, हम लोग सरकार के काम से ही जाते हैं। और इतना तो निश्चित है कि भूमि विवाद में अगर आप एक पार्टी के किसी तरह से अगेंस्ट आप जा रहे हैं, तो वो आपसे दुश्मनी मोल लेगा। काम भी करेंगे जी जी, वो आपकी दुश्मनी तो वो करेगा ही। उसके बाद है उसका हत्या किया गया। इसीलिए हम लोग का मांग है कि जो हम लोग क्षेत्र भ्रमण है उसके दौरान सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ये सब मतलब मेजर डिमांड जो हैं इनके हैं। कैमरामैन थोड़ा इधर देखा जाए। हाँ, तो यही थे। देखिए अधिकारी लोग कितना परेशान थे। 2019 में कह रहे हैं कि इनके जो डिमांड थे उनको मान लिए गए हैं, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है और इनके पास वो सुविधाएं जो है वो नहीं आ रही हैं। तो देखने सुनने से तो ऐसा ही लगता है कि इनके डिमांड तो बहुत जेन्युइन है। अब सरकार इस पे कब कार्रवाई करती है देखना ये है। आपको क्या लगता है कब तक कार्रवाई हो जाएगी? तो ये नहीं पता चल ऐसा सकता, आश्वासन मिला है अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। हमारे समक्ष आज ये श्री उमाशंकर अकेला जी, माननीय बड़ी विधायक आए थे। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, और आगे देखते हैं कि हम लोगों की मांग को माना जाता है या नहीं। तो देखिए ये अनिश्चितकालीन डिमांड जो है इन लोगों के कब हटते हैं हम लोग भी देखेंगे और ध्यान देंगे इनके डिमांड पे कि क्या वो पूरे हो जाएंगे, कब तक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर, समनाले से, जोहार हजारीबाग।